हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का यूपी एमएसपी का मॉडल पेपर सन 2024-25 का देख रहे हैं बेटा। मॉडल पेपर जो उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और जो यूपी एमएसपी वेबसाइट पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं पहले का क्वेश्चन। यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10³ है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो बेटा हमारे लिए ये ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं 61.022 ग्राम मोल इनवर्स, 6.1022 ग्राम मोल इनवर्स, ये चार ऑब्जेक्टिव यहाँ दे रखे हैं। ठीक है बेटा, जो मैं आपको बताऊं, अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं ना तो क्या आता है इसको सॉल्व करने पर। बेटा इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया है। देखो W2 का मतलब होता है विलय, तो जो विलय दे रखा है 1.26 ग्राम। ठीक है, ये यहाँ पे इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ये सब कुछ दे रखा है, हमने सारी वैल्यू पुटअप की है। बेटा देखो 1 लीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1000 लीटर। हमने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये वॉल्यूम हो गया। वो वॉल्यूम आ गया हमारा, कितना आ गया बेटा 0.2 लीटर। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू W2/M2 × VRT और M2 इक्वल टू W2/πBRT। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया है, तो हमारी जो वैल्यू आई है बेटा आई है 61.03891 × 10⁻³ ग्राम मोल इनवर्स, या इसको हम अगर भाग दे दें तो आएगा 0.06103889 ग्राम मोल। ठीक है बेटा, ग्राम पर मोल। तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये आ रहा है 61.038 वो 10⁻³ और ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है। देख लो ध्यान से, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया बेटा। ऑब्जेक्टिव हमारा कितना आंसर आ रहा है, देखो हमारा आंसर आ रहा है 61.03 × 10⁻³ ये तो आ रहा है बेटा। फिर सुनो, हमारा आंसर क्या आ रहा है 61.03 × 10⁻³ ग्राम पर मोल, ये हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन ऐसा आंसर कोई इसमें नहीं दिया है। ये मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे ये ऑब्जेक्टिव गलत दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर तुम इसको अगर मैच करना चाहो थोड़ा बहुत मैच, तो ये देखो ये मैच करता है, तो पहला वाला आंसर सही मान सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं इसमें क्वेश्चन में ही गलती है। हमारे एनसीईआरटी बुक में जो सोल्यूशन जो चैप्टर दिया है, चैप्टर का नाम क्या दिया है बेटा विलियन चैप्टर दिया है, उसमें ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। उसके कौन सा बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 है, और उस एग्जाम्पल में यहाँ पर 10⁻³ है, तब इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पर 10⁻³ है। ठीक है, तो बुक्स में एग्जाम्पल क्या दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है बेटा, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव सारे गलत दिए हुए हैं, कोई सा भी सही नहीं है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है। जो 10⁻³ होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यूपीएमएसपी पे। ठीक है बेटा, तो अगर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आ रहा है 6 पॉइंट, ये वाला आंसर आ रहा है। लेकिन ये कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो देखो कैसे ये सही कैसे होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था जो मैंने अब लिख रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पर जो है वही क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर 2.57 × 10⁻³ बार ये दिया है हमारे एनसीईआरटी बुक में। ये एनसीईआरटी बुक का विलियन चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सारी वैल्यू वही दे रखी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10⁻³ चेंज है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं देखो उसी सूत्र में लगा करके, तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है इतना। ठीक है बेटा, पहले -³ पावर आ रही थी, यहाँ देखो कितना +³ पावर आ गई, इतना आंसर आता है हमारा, इतना आंसर आता है ये। ठीक है बेटा, तो 61.03891 ये आंसर आएगा अगर हम इसमें ये वैल्यू रख के आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा ऑब्जेक्टिव हमारे होने चाहिए थे, बट ये ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हमारा ये आंसर सटीक है। ठीक है, तो चल तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो खा वाला क्वेश्चन है, खा वाले में है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन सी अवस्था स्थायी है। ठीक है बेटा,
पूछा है कि इनमें से कौन सी अवस्था स्थायी है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, देखो जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे 3D5 देखो स्टेबल होगा, क्योंकि फुल फिल्ड है तो 3D, और ये हाफ फिल्ड है तो 3D5 यहाँ पे स्टेबल होगा। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। अगला जो, अच्छा इसको थोड़ा समझाया भी गया है, नीचे देखो मैं समझा दिया है बेटा। जैसे जो मैग्नीज है ना, मैग्नीज को हम लिख सकते हैं 3D5 4s2 एंड 4p3D5। ठीक है, ये मूल अवस्था है। उत्तेजित अवस्था में देखेंगे तो यहाँ चला जाएगा उत्तेजित अवस्था में, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे, प्लस के 7 आ जाएंगे। तो मैग्नीज एक्साइटेड स्टेट में +7 ऑक्सीजन स्टेट शो कर दर्शाता है, जो कि स्टेबल है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलो अब हम अगले देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ग, संकुल, संकुल ना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6 Cl2 से बिलियन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, कितने आयन उत्पन्न होंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें जो आयन की मात्रा होगी बेटा 3 होगी। कैसे, अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं वाटर में, तो देखो एक तो हमारा ये वाला आयन होता है, 2 Cl नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे 3 आयन उत्पन्न होंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, बताना है हमारे लिए बेटा। ठीक, क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो ये हमारा दे रखा है, यहाँ पे एल्डिहाइड दे रखा है, ये अल्कोहल दे रखा है, ये ईथर दे रखा है, और ये कीटोन दे रखा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे अल्कोहल है इसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है बेटा वो अच्छे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। उसका बाद आती है एल्डिहाइड की बारी, उसके बाद ईथर, फिर कीटोन। तो ये हमारा ऑर्डर दिया हुआ है, ये सही ऑर्डर है बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्या बनता है। ठीक है बेटा, बनता है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, ये प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन, ये तृतीयक एमीन। तो इसका जो आंसर सही दिया है, इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा प्राथमिक एमीन। ठीक है, क्या बनता है बेटा, प्राथमिक एमीन। ठीक है, प्योर प्राथमिक एमीन बनता है इसमें। अगला जो ऑब्जेक्टिव है माल्टोज बना होता है। माल्टोज होना तो 2 अणु ग्लूकोज से माल्टोज बना होता है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, देखो वान हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। यह अणुसंख्यक गुणधर्म को किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखने की, वीडियो ये लॉन्ग हो जाएगा बना। ठीक है, ओके बाय बाय।